नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। खुशी एक ऐसी चीज है, खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास ना होते हुए भी आप भी दूसरों को दे सकते हैं, भले ही आप खुश हो या ना हो। और जब हम खुशियां बांटने लगते हैं तो ओए होए, चारों तरफ से खुशखबरियां ही हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपकी जिंदगी खुशियों भर रहे। मैंने सोचा कि कावड़िए मुझे हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कावड़ियों को दिमाग में रखते हुए मेरे दिमाग में गंगा स्नान की एक बात आई कि आप और हम भी तो गंगा स्नान करने जाते हैं, और आप और हम जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो हम कुछ चीजें भूल जाते हैं या कुछ चीजें हम गलत कर लेते हैं। तो अक्सर मेरे इस संसार के मन में ये बात होगी कि गंगा स्नान करते वक्त ऐसी क्या चीजें जो हमें जरूर करनी चाहिए, और गंगा स्नान में करते वक्त ऐसी क्या चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं और आप कावड़ लेने तो नहीं जा रहे, लेकिन कुछ चीजों पर तो ध्यान दे ही सकते हैं। इंसान अगर अपने कर्मों पर बिलीव करे तो बेहद ही ज्यादा सुखी रहता है। और अगर आपके घर में इस तरह से स्टैचूज हों हाथी वाले, तो ये स्टैचूज भी आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ लेकर आते हैं, लाइफ में सक्सेस लाते हैं। मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने छोटे वाले हाथी की जो है सूंड ना, वो तोड़ दी है। तो ये स्टैचू जिसकी सूंड टूटी हुई हो उसे घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, इससे परेशानी आती है। लेकिन उठे हुए सूंड वाला हाथी घर में रखने से आपका राहु कंट्रोल में रहता है और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में जरूर होता है। गंगा जी में नहाते समय भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहले तो अपने जीवन में साल में एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। वो आप सावन में करें, वो आप कार्तिक में करें, तो इससे बेहतर कोई बात ही नहीं होती। गंगा स्नान एक बार करने के बाद घर आके या होटल में आके आप जहां रुके हुए हैं वहां दोबारा स्नान नहीं करना चाहिए, ये गलत है। गंगा स्नान करते वक्त इंसान को कम से कम 9 ग्रहों की 9 डुबकियां तो लगानी ही चाहिए, अन्यथा दरिद्रता बनी रहती है। बाकी आप 108 डुबकी लगाइए, 1008 डुबकी लगाइए और नहाते ही रहिए। 2-3 घंटे गंगा जी में बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। आपको अथार्थ प्यार और एक अलग सी एनर्जीज फील होंगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। लेकिन आप गंगा जी में गए, आपने आधे आधे पैरों में खड़े हुए, ठंड लगी, आपने नहाए भी नहीं पूरी तरह से और आप बाहर आ गए, तो प्लीज गंगा जी जाने का कोई भी फायदा नहीं है। गंगा जी में भूल कर भी जब आप स्नान कर रहे हो तो मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं तो हर किसी को समझाती हूँ कि जब गंगा जी में नहाने जाए उससे पहले आप वॉशरूम होकर आए, फिर गंगा जी में उतरे तो बेहतर है। गंगा जी में उतरने से पहले कभी भी आपको पैरों को पहले नहीं डालना चाहिए। देखिए, डालने तो पैर ही पड़ेंगे पहले, पर वहां रुकिए, प्रणाम कीजिए गंगा जी को इस तरह से और कुछ पानी लेके अपने ऊपर छिड़काव करिए। उसके बाद आप पैर अंदर डालकर गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाइए। गंगा जी में नहाने के बाद अंडरगारमेंट्स वहां पर नहीं धोने चाहिए। ये आपको अकाल मृत्यु की तरफ लेकर जाता है और ये एक दोष है। आपको तो मैं कहूंगी कोई ऐसी बच्ची हो जिसका विवाह ना हो रहा हो, जिसकी गोद बंधी हुई हो, जिसकी शादी बंधी हुई, ऐसा व्यक्ति हो जिसका व्यापार बंधा हो, वो अपने घर से गंगा जी में जो कपड़े पहनकर जाए उसमें डुबकी लगाए 108 और उन कपड़ों को गंगा जी से बाहर निकलकर तट के किनारे पर ही छोड़कर आ जाए जहां पर लोग कपड़े छोड़ रहे हो, और वहां से नए कपड़े, कोरे कपड़े पहनकर आए और पीछे मुड़कर ना देखे और ये जरूर बोल दे कि आज अपनी दरिद्रता, गरीबी, बंद कोख या बंद व्यापार या बंद शादी, कोई भी बंधन मेरे पे है, उस बंधन को मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। गंगा जी के किनारे भूल कर भी आपको कभी कपड़े नहीं धोने चाहिए। गंगा जी में कुल्ला नहीं करना चाहिए, ये पाप को बढ़ाता है। गंगा जी में स्नान करते वक्त गंगा जी का जल ग्रहण जरूर करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद शरीर पर जो कपड़े, आप जिस कपड़े से आप पोंछते हैं वो कपड़ा आपका कोरा और नया होना चाहिए और एक दूसरे का कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले स्नान करते करते गंगा जी में खड़े होकर सूर्य देव को जल जरूर देना चाहिए और ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः का जाप करना चाहिए। कम से कम आपको 3 से 4 लोटे जल अवश्य देना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको हाथ पैरों को रगड़ रगड़ कर धोना नहीं चाहिए। एक बच्चा जैसे माँ की गोद में बैठा होता है, आपको ये सोचना चाहिए मैं गंगा मैया की गोद में बैठा हूँ। गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए, गंगा मैया से अपने मन की बात कहनी चाहिए, डुबकी अच्छे से लगानी चाहिए। और अगर आप महिला हैं और आप मासिक धर्म में हैं और 3 दिन अभी आपके गुजरे नहीं है और अभी तक आपको मासिक धर्म हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि आप किसी नदी में नहाने के लिए जा रहे हैं। तो आपको गंगा जी में के आसपास भी नहीं जाना चाहिए और स्नान नहीं करना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद गंगा के किनारे दिए जरूर जलाने चाहिए। गंगा जी में स्नान करते वक्त उसमें सिक्के, पैसे जरूर डालने चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने घर के लिए गंगा जल लेके जरूर आना चाहिए। गंगा जी में स्नान करने के वक्त आपको गंगा जी के किनारे पे बैठकर दिए जलाने के साथ साथ वहां पर एक नारियल अर्पण जरूर करना चाहिए और माँ की तरह
श्रृंगार, चुन्नी, चूड़ियां गंगा जी के किनारे बैठी हुई किसी सुहागन औरत को दे दें, या चुन्नी कम से कम गंगा जी पे अर्पण जरूर करें। इससे आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और गंगा स्नान करने जरूर जाएं, खासकर कार्तिक में, सावन में, और अगर इन महीनों में, भादों के महीने में आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो वे हुए आपका जीवन खूबसूरत हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। कमेंट में जय माता दी कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।